नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वेल्थ चैनल में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि एसेट और लायबिलिटी में क्या अंतर है, लेकिन आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है जो बिना किसी तैयारी के शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा देते हैं। ज़रा सोचिए, कल को आपकी जॉब चली गई या घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो आप क्या करेंगे? 90% लोग ऐसी स्थिति में पैनिक होकर अपनी सालों पुरानी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड की घाटे में बेच देते हैं या फिर 18-24% की भारी ब्याज दर से पर्सनल लोन उठा लेते हैं और यही फिर उनका अमीर बनने का सपना सारा टूट जाता है। इस बर्बादी से बचने के लिए एक ही रास्ता है, अपना इमरजेंसी फंड। आज के इस वीडियो में समझेंगे एक सही इमरजेंसी फंड कैसा होता है, उस इमरजेंसी फंड में पैसे कितने होते हैं और उसे कहाँ रखना चाहिए, यही सब समझेंगे आज के वीडियो में। तो फिर चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। सरल शब्दों में समझे तो इमरजेंसी फंड ये आपके पैसों का फाइनेंशियल हेलमेट है जो आपके ज़िंदगी में आने वाले अनचाहे तूफानों से आपको सुरक्षित रखता है। इमरजेंसी का मतलब होता है कि कुछ अचानक मेडिकल प्रॉब्लम आ जाना या जॉब का चला जाना अचानक से, या कुछ बिजनेस में बड़ा घाटा हो जाना। लेकिन ध्यान रहे, दोस्तों के साथ घूमने जाना, नया आईफोन खरीदना या दिवाली का सेल में शॉपिंग करना ये इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी फंड का एक ही मतलब होता है, मुसीबत के वक्त आपको और आपके फैमिली को फाइनेंशियल जाल से बचाना। अगर आपके पास यह फंड है तो मार्केट चाहे कितना भी गिर जाए, आपको अपने इन्वेस्टमेंट को लॉस में बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस इमरजेंसी फंड में कितने पैसे होने चाहिए? इसका एक बहुत ही पावरफुल और सिंपल फार्मूला है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आपका जॉब स्टेबल है, तो आपके पास कम से कम 6 महीने का ज़रूरी खर्चे का फंड होना चाहिए। लेकिन आप फ्रीलांसर है या आप कुछ बिजनेसमैन हैं, तो आपके पास कम से कम 9 से 12 महीने का खर्चे का फंड होना चाहिए, क्योंकि आपकी इनकम फिक्स नहीं है। ज़रूरी खर्चों का मतलब है आपका घर का किराया, राशन पानी, बच्चों की फीस और आपकी ईएमआई और बिजली का बिल। मान लीजिए आपका ज़रूरी खर्चा हर महीने का 30,000 रुपये है, तो आपका 6 महीने के हिसाब से 1,80,000 रुपये होना चाहिए इमरजेंसी फंड में। घबराइए मत, ये पैसा आपको एक दिन में नहीं जमा करना है। ये पैसे अपनी सैलरी में से 10 या 15% की सेविंग करते हुए बचा कर इस गोल को अचीव करना है आपको। अब आता है टेक्निकल सवाल कि भाई इस इमरजेंसी फंड के पैसों को कहाँ रखना चाहिए। रूल नंबर 1, इस पैसे को कभी भी शेयर मार्केट या इक्विटी म्यूचुअल फंड में नहीं लगाइए, क्योंकि इमरजेंसी के वक्त शेयर मार्केट डाउन हो सकता है। इमरजेंसी फंड का पैसा ऐसी जगह होना चाहिए वहाँ आपको 2 चीज़ें मिले। फर्स्ट है सेफ्टी, दूसरा है लिक्विडिटी। अब आता है पहला तरीका, इस फंड का 20 या 30% का हिस्सा अपने सेविंग अकाउंट में डालें या कैश में रखें घर में। यदि रातों रात इमरजेंसी आती है तो उसमें काम आ सकता है। दूसरा तरीका कि बैंक की स्वीप इन एफडी या फिर किसी अच्छे लिक्विड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट देता है और अपने को इमरजेंसी में 24 घंटे के अंदर आपके खाते में आ जाता है। तो दोस्तों, आज ही अपनी डायरी निकालिए, अपने खर्चे को जोड़ना चालू कर दीजिए और आज से ही अपना इमरजेंसी फंड का फंड जमा करना चालू कर दीजिए। जब आपकी पीठ पीछे ये पैसों का सुरक्षा कवच होगा, तब आप बिना किसी टेंशन के शेयर मार्केट में अपनी वेल्थ बढ़ा सकेंगे। लेकिन दोस्तों, इमरजेंसी फंड बनाने के बाद भी एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके फंड को दीमक की तरह चाट रही है, वो है आपका कर्ज, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का लोन। अगर आप हर महीने भारी ब्याज भर रहे हैं, तब आप फाइनेंशियल फ्रीडम कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। पर क्या आप जानते हैं, सारे कर्ज बुरे नहीं होते हैं। गुड डेबिट, बैड डेबिट में क्या अंतर होता है, और लोन के जाल में से बाहर निकलने का सबसे फास्ट तरीका क्या है? हमारी अगली वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है, अच्छा कर्ज वर्सेस बुरा कर्ज और ईएमआई की जाल में से कैसे निकले। इस वीडियो को देखना मत भूलिए दोस्तों। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अभी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अभी वेल्थ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने वेल्थ को बढ़ाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।